यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल मंडा। हम पढ़ रहे थे क्लॉज के बारे में बात कर रहे थे। तो क्लॉज में हमने सबसे पहले पढ़ लिया है रिलेटिव क्लॉज। अब इसके बाद में हम आज बात करने वाले हैं, अपने पास में है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, यानी कि जो कंडीशन वाले सेंटेंसेज है, क्लॉजेज है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन क्लॉजेज में। जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन वाले हैं उनमें जो कंडीशन क्लॉजेज होते हैं उनमें किस प्रकार के वाक्य होते हैं। तो जो क्लॉजेज होते हैं या एडवर्ब कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं उनमें दो क्लॉजेज होते हैं। कंडीशनल जो सेंटेंस होता है यानी कि वाक्य होता है, शर्त वाला वाक्य, उसमें दो क्लॉज होते हैं। एक तो होता है मेन क्लॉज और एक होता है कंडीशनल क्लॉज। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो, बात करेंगे हम कंडीशनल सेंटेंस की। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं। कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल सेंटेंस, यहाँ कंडीशनल का मतलब है शर्त, और सेंटेंस यानी होता है शर्त वाले वाक्य। तो शर्त वाले वाक्य में क्या होते हैं, दो क्लॉज होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं। पहला क्लॉज कौन सा होता है, पहला क्लॉज और दूसरा क्लॉज। ठीक है, पहला क्लॉज है उसको बोलते हैं हम कंडीशनल क्लॉज। पहला जो क्लॉज होता है उसको बोलते हैं कंडीशनल क्लॉज, और दूसरा जो सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं मेन क्लॉज। ठीक है, कंडीशनल क्लॉज या इसको बोलते हैं, दूसरे सेंटेंस को बोलते हैं मेन क्लॉज। अब जो अपने पास में कंडीशनल सेंटेंस होता है उसको हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं। वो जो सेंटेंस होता है कैसा होता है, इफ क्लॉज होता है, यानी इफ से शुरू होता है। ठीक है, इफ क्लॉज होता है। दूसरा जो सेंटेंस होता है उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो ये अपने पास में हो गया कंडीशनल सेंटेंस में क्या होते हैं, दो क्लॉज होते हैं। पहला क्लॉज तो ये नंबर, दूसरा क्लॉज ये। पहला क्लॉज होता है कंडीशनल क्लॉज और दूसरा क्लॉज होता है मेन क्लॉज। अब इसमें जो कंडीशनल क्लॉज होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस, उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है कि इनमें क्या होता है, कभी कभी तो क्या होता है, इनमें कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज है वो पहले आता है। ठीक है, कभी कभी कंडीशनल क्लॉज पहले आ जाता है और उसके बाद में क्या आता है, मेन क्लॉज आता है। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। जरूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर इस प्रकार से भी, ऐसे भी हो सकता है कि पहले क्या आ जाए, मेन क्लॉज आ जाए। पहले क्या आएगा, मेन क्लॉज आएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, कंडीशनल क्लॉज आ जाएगा। इस प्रकार भी हो सकता है। तो कंडीशनल क्लॉज और मेन क्लॉज आते हैं, या मेन क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज आते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे पहचाने कि वो सेंटेंस कंडीशनल, वो क्लॉज कंडीशनल क्लॉज है या फिर वो सेंटेंस मेन क्लॉज है। तो इसको कैसे पहचाने, तो कंडीशनल क्लॉज और मेन क्लॉज की बात कर रहे हैं। तो बात करते हैं कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज में प्रयुक्त एडवर्ब्स, कौन कौन सी एडवर्ब्स है जो कंडीशनल क्लॉज में प्रयुक्त होती है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब ही क्या करेगी, कंडीशन को व्यक्त करेगी। तो हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो कंडीशन में प्रयुक्त होने वाले कौन कौन से एडवर्ब या कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये सेंटेंसेज क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, और कौन उसके बाद वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, मेन क्लॉज हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं कंडीशनल, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, कंडीशनल क्लॉज में प्रयुक्त होने वाले एडवर्ब या कौन कौन से वर्ड्स है जो हमें बताते हैं कि ये सेंटेंस कंडीशनल क्लॉज होता है। तो अपने पास में देखो, एक तो शब्द है इफ।
इफ आएगा इसका मतलब ये सेंटेंस इफ वाला सेंटेंस, मतलब इफ जहां से शुरू हो रहा है और उसके बाद में जो सेंटेंस आ रहा है वो सेंटेंस किस प्रकार का होगा, कंडीशनल क्लोज होगा, इसके पहले वाला सेंटेंस नहीं होगा। अब अपने पास में दो मैंने तरीके बताए थे कंडीशनल सेंटेंस किस प्रकार आते हैं। तो पहला सेंटेंस तो क्या होता है, मेन क्लोज, कंडीशनल क्लोज हो सकता है या मेन क्लोज हो सकता है या फिर मेन क्लोज प्लस कंडीशनल क्लोज हो सकता है। जब ये स्ट्रक्चर होगा कंडीशनल क्लोज होगा तो पहले इफ वाला सेंटेंस या पहले इनमें से कोई से शब्द से शुरू होने वाला सेंटेंस आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, मेन क्लोज आएगा। अगर इस प्रकार आएगा तो, यदि किस प्रकार आएगा, इधर पहले कंडीशनल क्लोज आता है फिर मेन क्लोज आता है, तो पहले इनमें से किसी एक वर्ड से शुरू होने वाला या इनमें से किसी एक सॉरी एडवर्ब से शुरू होने वाले जो सेंटेंस है क्लोज है वो पहले आएंगे, उसके बाद में क्या आएगा, मेन क्लोज आएगा। या फिर ऐसे हो सकता है पहले क्या आ जाएगा, मेन क्लोज आ जाएगा, पहले मेन क्लोज आ जाएगा, फिर इसके बाद में अपने पास में इफ, अनलेस, ठीक है, इन केस, इस प्रकार के ये शब्द आएंगे। और वो इस प्रकार के शब्द आएंगे तो इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो किस प्रकार का सेंटेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास में कंडीशनल सेंटेंस हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इनको पहचानते हैं कि ये कंडीशनल क्लोज होता है और ये मेन क्लोज होता है। तो अपने पास में कौन कौन से शब्द हैं, इफ है, अनलेस है, इन केस है, वेदर है, प्रोवाइडेड दैट है, ऑन कंडीशन दैट है, इवन इफ है, अदरवाइज है। तो ये सारे जो वर्ड है ये हमें बताते हैं कि ये सेंटेंस किस प्रकार का है, कंडीशनल सेंटेंस है या क्लोज किस प्रकार का है, कंडीशनल क्लोज है। तो बात करते हैं अपन अगले स्टेप की तरफ की करते हैं। देखिए बात करते हैं अपन सबसे पहले, तो सबसे पहले देखो बात क्या है कि कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनको हम तीन प्रकार, उनसे हम तीन प्रकार की कंडीशन है उसको व्यक्त करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस के द्वारा तीन प्रकार की कंडीशंस को हम व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन अपने पास में है ओपन और प्रोबेबल कंडीशन। देखो पहली कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन का ही नाम है ओपन और इसको बोल सकते हैं हम प्रोबेबल कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन होती है अपने पास में इमेजिनरी या फिर इसको बोल सकते हैं हम इम्प्रोबेबल, इमेजिनरी या इम्प्रोबेबल कंडीशन। तीसरी कंडीशन अपने पास में होती है अनरियल या फिर इसको बोल सकते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन। तो ये अपने पास में तीन प्रकार की कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ओपन या प्रोबेबल कंडीशन, दूसरी इमेजिनरी और या इसको इम्प्रोबेबल कंडीशन बोल सकते हैं, तीसरी कंडीशन अपने पास में अनरियल या इम्पॉसिबल कंडीशन। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं ओपन या प्रोबेबल कंडीशन। अब ओपन या प्रोबेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है कि खुली या संभावित शर्त। इसका मतलब क्या हुआ, ओपन या प्रोबेबल जो कंडीशन होती है उसमें कोई भी जो शर्त होती है वो संभव होती है, यानी कोई भी जो कार्य हम करते हैं वो संभव होता है, हो सकता है वो संभव हो जाए। तो जो ओपन या प्रोबेबल कंडीशन होती है उसमें होता क्या है, उसमें जो अपने पास में कंडीशनल क्लोज है, ये कौन सा क्लोज है, कंडीशनल क्लोज है। कंडीशनल क्लोज है ना, क्योंकि अपने पास में क्या आ रहा है, इफ आ रहा है। तो कंडीशनल क्लोज में तो कौन सा टेंस आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। ध्यान ये रखना, ओपन या प्रोबेबल कंडीशन के कंडीशनल क्लोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, ठीक है। अब जो मेन क्लोज है अपने पास में उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा सिंपल फ्यूचर टेंस, सामान्य भविष्य का सिंपल फ्यूचर टेंस आएगा अपने पास में मेन क्लोज में, ठीक है। अब इससे बात करते हैं अपन एग्जांपल से। जैसे अपने पास में एक उदाहरण है, इफ यू वर्क हार्ड। तो अपने पास में देखो इफ है, कंडीशनल क्लोज है। अब इसमें टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। तो दूसरे जो मेन क्लोज है उसमें कौन सी वर्ब आएगी, फिर उसमें कौन सी वर्ब आएगी, ये वाली सिंपल फ्यूचर टेंस आएगा, सिंपल फ्यूचर की वर्ब आएगी। अब ऐसे मानो जैसे अपने पास में इस प्रकार का वाक्य आ गया
इफ यू वर्क हार्ड कोमा यू खालिस्तान, और अपने पास में क्या हो जाएगा, अपने को वर्ब भरनी है, पास वर्ब भरनी है। जो टेंस वाला पोर्शन है, टेंस वाला जो भाग है, उसमें इस प्रकार का पूछा जाएगा। तो जब आपको पता होगा कंडीशनल क्लोज है, कंडीशनल क्लोज में सिंपल प्रेजेंट होता है, तो फिर अगले वाले मेन क्लोज में क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर आएगा। तो आपको पता है तो आप उसको आसानी से कर दोगे, विल पास कर दोगे, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यदि ऐसा कहा जाए कि यू वर्क हार्ड फुल स्टॉप, सेकंड सेंटेंस आएगा यू विल पास, आपके पास में वर्ड आएगा इफ से कनेक्ट कीजिए इसको। जब आपको पता है इफ से कनेक्ट करना, तो आपको ये भी पता होना चाहिए फिर इफ कंडीशनल क्लोज होता है। अपने पास में देखो, एक तो सिंपल प्रेजेंट है, एक सिंपल फ्यूचर है। तो इफ वाले क्लोज में तो कौन सा टेंस आएगा और मेन क्लोज में कौन सा टेंस आएगा। तो जब आपको पता चल गया कि इफ वाले क्लोज में कौन सा टेंस आएगा, तो उस वाक्य के पहले इफ लगा दो। तो इसमें सिंपल प्रेजेंट है ना, तो इससे पहले क्या लगा दो, इफ लगा दो, और यहाँ कोमा हो गया, तो ये अपना क्या हो गया, दोनों सेंटेंस कनेक्ट हो गए। इस प्रकार से आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं और ब्लैंक फिल करने का काम भी आसानी से कर सकते हैं। सेकंड सेंटेंस से समझते देखो, दूसरा सेंटेंस क्या है, इफ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ते हो, यू विल कैच द ट्रेन, तुम ट्रेन को पकड़ सकोगे। तुम क्या कर सकोगे, ट्रेन को पकड़ लोगे या पकड़ सकोगे। तो यहाँ पर कंडीशन संभव हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। यदि तेज दौड़ते हो मतलब अभी दौड़े नहीं हो, अगर तुम अभी तेज दौड़ते हो तो ट्रेन को क्या कर सकते हो, आसानी से पकड़ लोगे। इसका मतलब ये कार्य क्या है, संभव है। तो जो जहां पर कार्य संभव होता है वहां पर ओपन कंडीशन या प्रोबेबल कंडीशन उसको हम बोलते हैं। और ओपन या प्रोबेबल कंडीशन में क्या आता है, कंडीशनल क्लोज में सिंपल प्रेजेंट आता है, मेन क्लोज में सिंपल फ्यूचर टेंस आता है। अगला उदाहरण देखते हैं, इफ यू स्माइल, यदि तुम मुस्कुराते हो, यू विल नेवर सिक, तो आप कभी बीमार नहीं होगे। यदि आप मुस्कुराते हो तो आप कभी बीमार नहीं होगे। इसका मतलब ये कार्य संभव है। अभी हमारे पास में टाइम है, हम मुस्कुरा सकते हैं, तो मुस्कुराएंगे तो क्या हो जाएंगे, बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो जब बीमार नहीं पड़ेंगे तो ये कार्य कैसा है, संभव कार्य है। अभी अपने पास में इसको करने के लिए समय है। यदि कार्य बीत चुका होता, पास्ट में चला जाता, तब तो कार्य संभव था ही नहीं। तो कार्य प्रेजेंट में है, तो जो कार्य प्रेजेंट में होता है वो संभव होता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, आई शैल बी एबल टू ड्राइव, मैं कार चलाने के योग्य हो पाऊंगा। कब, इफ आई लर्न इट। देखो यहाँ पे इफ कहाँ आया है, वाक्य के बीच में आया है। अब इसमें बताओ कि कंडीशनल क्लोज कौन सा है, ये वाला है ना, तो ये कंडीशनल क्लोज है। इसको पहचानना आसान हो जाएगा फिर। क्यों, क्योंकि इफ के बाद वाला क्लोज क्या होता है, कंडीशनल क्लोज होता है। फिर मेन क्लोज कौन सा हो गया, ये हो गया मेन क्लोज हो गया। अब दूसरी तरीका क्या है अपने पास में कि यदि वाक्य में इफ के बाद में सिंपल प्रेजेंट है यहाँ पे, और वाक्य दूसरे मेन क्लोज में क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर आ जाएगा, तो सिंपल फ्यूचर वाला क्लोज तो मेन क्लोज हो जाएगा और सिंपल प्रेजेंट वाला क्लोज कंडीशनल क्लोज हो जाएगा। तो आसानी से पहचान सकते हो, ये कंडीशनल क्लोज हो गया, ये फिर कौन सा हो गया, मेन क्लोज। अगले सेंटेंस में चलते हैं, इफ आई गो टू आगरा, यदि मैं आगरा जाता हूँ, आई शैल विजिट द ताजमहल, तो मैं ताजमहल देखने जाऊंगा। तो इसका मतलब ये कार्य भी संभव है। तो यहाँ पे देखो, इफ क्लॉज कंडीशनल क्लॉज और नेक्स्ट क्लॉज मेन क्लॉज, सिंपल फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट। इस प्रकार से आप इसको बड़ी आसानी से ओपन या प्रोबेबल कंडीशन को आप कर सकते हो। ठीक है, यदि मान लो यहाँ पे वो कनेक्ट करने वाला दे दे आपको, तो कनेक्ट करने में क्या हो जाएगा, बस यहाँ फुल स्टॉप आ गया, आपको बोल दिया कि सेंटेंस को इफ से कनेक्ट कीजिए, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आसानी से इसको कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, चलो
अब चलते हैं अपन बात करते हैं अपने पास में जो अपनी दूसरी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन, उस पे चलते हैं। देखिए बात करते हैं अपन अगली कंडीशन की। अगली कंडीशन कौन सी है अपने पास में? अपने पास में इमेजिनरी कंडीशन या इम्प्रोबेबल कंडीशन। इमेजिनरी वर्ड से ही पता चल रहा है, इमेजिन करना, इमेजिनरी कल्पना करना। तो इमेजिनरी का मतलब होगा काल्पनिक, यानी कि वो शर्त जो कल्पना पर आधारित होती है, जिसमें हम कल्पना ही करते हैं। ठीक है, इमेजिनरी कंडीशन या इम्प्रोबेबल कंडीशन, यानी कि असंभव शर्त, यानी कि ऐसी शर्त जो कभी संभव ही नहीं होती या कल्पना पर आधारित होती है, उसी को हम बोलते हैं इमेजिनरी कंडीशन या काल्पनिक शर्त। अब इसमें होता क्या है कि जो कार्य होता है वो पूरा नहीं होता है, संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जैसे अपने पास में इफ क्लॉज होता है कंडीशन वाला, उसमें कौन सा टेंस आएगा? सिंपल पास्ट टेंस आएगा। इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट आएगा, और दूसरा जो मेन क्लॉज है उसमें या तो वुड होगा या शुड होगा। ठीक है, और वुड और शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये तो आपको पता ही है कि वुड और शुड क्या है, मॉडल है, मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जहां इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस होगा, वहां पर मेन क्लॉज में वुड या शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब बात करते हैं हम एग्जांपल्स की। जैसे अपने पास में इफ यू वर्कड हार्ड, यदि आप कठिन मेहनत करते, इसका मतलब आपने मेहनत की नहीं, पास्ट की बात हो रही। इफ यू वर्कड हार्ड, यदि आपने मेहनत की होती या आप मेहनत करते, तो आप, यदि आपने मेहनत की होती, यू वुड पास, तो आप पास यानी सफल हो गए होते, पास हो गए होते। इसका मतलब कल्पना ही है, हमने मेहनत की नहीं और हम पास हुए नहीं। तो ये कल्पना पर आधारित है, यानी कि ये कार्य अब संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि काम है वो भूतकाल का है, और जो कार्य भूतकाल में हो गया, समय निकल गया, उसके बाद में पछताने से क्या मतलब है? परीक्षा निकल गई, पेपर हो चुका है, पेपर होने के बाद अगर काश मैंने पहले पढ़ लिया होता तो ये मैं पास हो जाता, तो आपने मेहनत की ही नहीं। तो इसका मतलब ये कार्य अपूर्ण है, मतलब आप पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि कल्पना पर आधारित है, असंभव शर्त, असंभव कार्य है, काम भूतकाल में हो गया। तो यहाँ पे ये असंभव शर्त बोल सकते हैं, काल्पनिक शर्त इसको बोल सकते हैं। यदि अपने को वही तरीका है कि यदि अपने बोल रहा है इफ से कनेक्ट करो, तो आपको पता होना चाहिए। आपके पास में दो सेंटेंस है, मान लो मैंने कह दिया इस सेंटेंस को इफ से कनेक्ट करना, तो आपके पास में दो सेंटेंस है, एक है यू वर्कड हार्ड, एक है यू वुड पास। तो फिर आपको पता है कंडीशनल क्लॉज में सिंपल पास्ट आता है, तो सिंपल पास्ट वाले सेंटेंस के पहले इफ लगा दो, मेन क्लॉज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो उसकी कोमा लगा करके मेन क्लॉज कर दो, या मेन क्लॉज पहले आता है तो बीच में इफ लगा करके कंडीशनल क्लॉज उसके बाद में कर दो। तो इस प्रकार कर सकते हैं। ब्लैंक आएगा, मान लो किसी जगह पे ब्लैंक आ जाए, रिक्त स्थान आ जाए, तो फिर क्या करना है? यदि मान लो यहाँ पर क्या दे दिया जाए, आपको ब्लैंक दे दिया जाए, यहाँ पर आपको वर्ब दी गई है, इफ यू ब्लैंक हार्ड यू वुड पास, फिर आपको पता होना चाहिए मेन क्लॉज में यदि क्या है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो कंडीशनल क्लॉज में क्या आएगा? सिंपल पास्ट टेंस आएगा। ये चीजें याद रखनी। तो आप चाहे इधर ब्लैंक दे चाहे इधर ब्लैंक दे, आपको पता है कि कौन से सेंटेंस में कौन से क्लॉज में कौन सी वर्ब आती है, तो बहुत आसान तरीका है, आसानी से हो जाएगा सारे। ठीक है, इसके बाद में अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस क्या है? इफ आई न्यू हिज एड्रेस, यदि मुझे उसका पता होता या मालूम होता, एड्रेस यानी पता, न्यू यानी जानना, मालूम होना, तो यदि मुझे उसका पता मालूम होता तो मैं क्या करता? आई वुड गिव यू, तो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन मुझे तो पता मालूम ही नहीं, पता मालूम ही नहीं है, न्यू पास्ट की बात हो रही है ना, इसका मतलब ये कार्य असंभव है, पता मालूम ही नहीं है तो कहां से देगा? तो संभव नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन किस प्रकार की है? इमेजिनरी कंडीशन या इम्प्रोबेबल कंडीशन है। इसके बाद में बात करते हैं अगले सेंटेंस की। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं पक्षी होता या यदि मैं पक्षी हूं तो मैं आकाश में उड़ूं, या मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। आप न तो पक्षी हैं न आकाश में उड़ सकते, भाई मैं पक्षी तो हूं नहीं और मैं आकाश में भी नहीं उड़ सकता, तो इसका मतलब ये कार्य असंभव है। मैं पक्षी होता तब उड़ता ना, मैं पक्षी तो हूं ही नहीं, इंसान हूं,
तो मैं उड़ नहीं सकता, और जब मैं उड़ नहीं सकता तो क्या हो जाएगा, इम्प्रोबेबल कंडीशन है, इमेजिनरी कंडीशन है, केवल कल्पना कर सकते हैं। कई बोलते हैं ना, काश में गांव का सरपंच होता तो मैं ये करवा देता, तो गांव का सरपंच है कहां से करवाएगा, असंभव कार्य है। काश में प्रधानमंत्री होता तो मैं ये सारे कार्य करवा देता, आप सबको, मजदूरों को सबको नौकरी दे देता। आप न तो प्रधानमंत्री है और न ही आप ऐसा कार्य कर सकते, तो इसका मतलब ये कार्य असंभव है। तो जो कार्य असंभव होता है वहां पर इम्प्रोबेबल कंडीशन या इमेजिनरी कंडीशन, कल्पना पर आधारित होती है। क्लियर? अगला सेंटेंस, इफ आई हैड मनी आई वुड बाई अ कार। यदि मेरे पास पैसे होते ना तो मैं कार खरीद लेता। अब आपके पास न पैसे हैं नहीं, आप कार कहां से खरीदेंगे, इम्पॉसिबल है, सॉरी इम्प्रोबेबल है, इमेजिनरी, केवल कल्पना पर आधारित है, कल्पना कर सकते हैं, तो पैसे है नहीं, तो इसका मतलब ये इमेजिनरी कंडीशन है या इम्प्रोबेबल कंडीशन होती है। क्लियर है? कोई डाउट है? चलते हैं अगली कंडीशन पर चलते हैं, कंडीशन नंबर 3 पे बात करते हैं। कंडीशन नंबर 3 इसलिए बात करते हैं अगले कंडीशन की, तो अपने पास में अगली कंडीशन है, 3rd नंबर कंडीशन है, जिसको हम बोलते हैं, आपके पास में है इम्पॉसिबल कंडीशन या अनफुलफिल्ड कंडीशन, यानी असंभव या अपूर्ण शर्त जो अनफुलफिल्ड होती है, कभी पूर्ण नहीं होती है। ठीक है, तो असंभव या अपूर्ण शर्त, अनफुलफिल्ड या इम्पॉसिबल कंडीशन की हम बात करते हैं। तो देखो इसमें होता क्या है कि जो कंडीशनल क्लॉज होता है अपने पास में, वहां कंडीशनल क्लॉज में कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है कंडीशनल क्लॉज में, कंडीशन नंबर 3 में। इसके बाद में क्या होता है, मेन क्लॉज में वुड होता है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है कंडीशनल में, क्लॉज के बाद में आने वाले मेन क्लॉज में। तो बात करते हैं अपन उदाहरण की, एग्जांपल्स की। तो देखिए अपने पास में उदाहरण है, इफ आई हैड रन, ठीक है, यदि मैं तेज दौड़ा होता, रन फास्ट, यदि मैंने तेज दौड़ लगाई होती, यानी मैं तेज दौड़ा होता, आई वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो मैं ट्रेन को पकड़ चुका होता। ठीक है, तो मैं ट्रेन को पकड़ चुका होता, तो वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। तो यानी मैं कंडीशनल क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस और मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। वही तरीका कि यदि आपको कहा जाए इफ से कनेक्ट कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए बस इफ है। अब इफ आपके सामने आ गया तो आपको पता है कि मेन क्लॉज में कौन सा टेंस है और कंडीशनल क्लॉज में कौन सा टेंस है, वहां पर आपको उसके साथ में लगाना है। फिर वही भाई आपको पूछा जाए कि यहाँ पे बार भरनी है, ब्लैंक दे दिया, तो फिर पता होना चाहिए कौन से टेंस में, कौन से क्लॉज में कौन सा टेंस आता है। तो इस प्रकार आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगला एग्जांपल अपने पास में है, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि तुमने कठिन मेहनत की होती, यू वुड हैव सक्सीडेड, तो तुम क्या हो गए होते, सफल हो गए होते। इसका मतलब इसने मेहनत की नहीं और ये सफल हुआ नहीं, तो कार्य अपूर्ण हुआ, यानी कि ऐसा कार्य जो भूतकाल में, ऐसी शर्त जो भूतकाल की शर्त जो वर्तमान में पूरी नहीं की जा सकती। अब पछताई क्या होते जब चिड़िया चुग गई है, मतलब कार्य तो पूर्ण हो गया। अब कहते हैं ना, मैं यदि ऐसा करता तो मैं ऐसे कर लिया होता, तुमने ऐसा किया ही नहीं था, ये तुम्हारी गलती है, तो पछताने से कुछ नहीं होने वाला। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, इसलिए बोलते हैं अभी कुछ नहीं हुआ, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर देखिए आप कितनी जल्दी सक्सेस होते हैं। तो इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि आपने मेहनत की होती, यू वुड हैव सक्सीडेड, तो आप क्या हो गए होते, सफल हो गए होते। ठीक है, सफल होने के लिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नोटिफिकेशन उसी से मिलेगा। तो इफ आई हैड गॉन टू आगरा, अपने पास में नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ आई हैड गॉन टू आगरा, यदि मैं आगरा गया होता, मतलब गया ही नहीं, आगरा गया ही नहीं कभी, काल्पनिक है, बस बना लिया। यदि मैं आगरा गया होता, आई वुड हैव सीन द ताजमहल, तो मैं ताजमहल देख चुका होता, ताजमहल देख लेता। आप आगरा गए नहीं, ताजमहल देखा नहीं, भूतकाल की कोई शर्त है, अब इस पूरी हो नहीं सकती, इसका मतलब कार्य असंभव हुआ, अपूर्ण कार्य, अपूर्ण शर्त है। तो इस प्रकार से हम कंडीशनल क्लॉज में क्या करते हैं, कंडीशन नंबर 3 में जो इम्पॉसिबल होती है या अनफुलफिल्ड कंडीशन होती है उसको पढ़ते हैं। इफ यू
हैड स्माइल्ड, यदि आप मुस्कुराए होते, यू वुड नेवर हैव बीन सिक, तो आप कभी बीमार नहीं हुए, मतलब या कभी बीमार नहीं होते। इसका मतलब आप मुस्कुराए नहीं, इसलिए मुस्कुराइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आप सफल होंगे। फिर बाद में पछताने से मतलब नहीं है, जब एग्जाम निकल जाएगी तो फिर कहेंगे काश मैंने इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होता तो आज मैं सफल हो गया होता। फिर यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर